नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की भूगोल। और मैं आपको निःशुल्क पाठ्यक्रम करवा रहा हूँ। पूरा सिलेबस पूरा करवाया जाएगा आपको पूर्णतः निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगेगा। बस आप क्लास के एंड तक बने रहना। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कक्षा 12 का जो आपकी मानव भूगोल है, पहला भाग, उसका चैप्टर नंबर 6, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। इकाई नंबर 3 है ये। पहले तो टॉपिक का नाम लिखो। इकाई थर्ड हम कर रहे हैं और थर्ड इकाई के अंदर अपना लेसन चल रहा है 6 नंबर लेसन पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करें 6ठा लेसन। अच्छा होने वाला है। अगर क्लास को लास्ट तक देखोगे तो समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे ये भागते हैं कि क्लास देख ली और 2 मिनट की देखी, 1 मिनट की देखी, भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये 6ठा लेसन है और लेसन का नाम है तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप। ये हम पढ़ने वाले हैं सब। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़ने वाले हैं। तो तृतीयक चतुर्थ क्रियाकलाप की बात करें अपने, तो सबसे पहले हम तृतीयक व्यवसाय हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे भाई? तृतीयक व्यवसाय। आप हेडिंग डालिए तृतीयक व्यवसाय कह सकते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप कह सकते हैं। तृतीयक व्यवसाय क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ के बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं भाई, तृतीयक व्यवसाय किसे कहा जाता है। एक बात करें तो तृतीयक व्यवसाय, इस व्यवसाय में समुदायों, देखो इस व्यवसाय में समुदायों इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं, कौन सी प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल है। प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल है, प्रत्यक्ष सेवाएं शामिल है, जिसे या हम कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसे लिख लो, इसे सही रहेगा। इसे सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तृतीयक क्रियाकलाप को सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहा जाता है। लेकिन गजब की बात अब लिखनी है आपको, नोट लगा के। क्या लिखोगे? नोट लगा के गजब की बात लिखो भाई। क्या लिखना है? जीन गोटमैन ने प्रत्यक्ष सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय में शामिल किया है भाई। अब बात हमें याद रखनी है। अगर अप्रत्यक्ष की पूछता है तो जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल किया है, जबकि प्रत्यक्ष सेवाओं को तृतीय क्रियाकलाप में शामिल किया है। वो लाइन में लिखाऊंगा आपको, इसके अंदर चतुर्थ क्रियाकलाप करेंगे, वहां ये अप्रत्यक्ष वाली बातें हम लिखेंगे। ठीक है सर। और भी एक जानकारी है ना,
और देखो क्या गजब की बात आई है, देखो क्या है कि तृतीयक तृतीयक व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिक काम करने वाले श्रमिक पिंक कॉलर, कौन से? पिंक कॉलर कह दो या गुलाबी गुलाबी कॉलर, यानी पिंक कॉलर श्रमिक श्रमिक कहलाते हैं। ये बात भी बड़ी बड़ी गजब की है, ठीक है ना। ए बातें थाने देखने को कौन मिले किसी क्लास में, और कोई पढ़ाएगा भी नहीं, सीधी सी बात है। सीधी बुक पढ़ाते हैं रिदोड़ की दौड़ में, और पढ़ते जाओ, बाद में खड़े होके 4-5 लाइन नोट्स में लिखा देते हैं कि हमने पूरा काम कर दिया। बच्चे के साथ धोखा मत करो, आप स्टूडेंट के साथ धोखा मत करो। उस बच्चे के आप समझ में नहीं आ रहा है, बाद में ये बातें समझ में आएगी कि उस टीचर ने हमारे साथ धोखा किया था इसे पढ़ा के, वो बाद में बद्दुआ देगा तुम्हें। जैसा आप पढ़ रहा है वैसे उसको पढ़ाओ, ठीक है। कन्विंस करो पढ़ने के लिए बच्चे को। तृतीयक व्यवसाय में काम करने वाले श्रमिक वो पिंक कॉलर कहलाते हैं। कौन से? पिंक कॉलर कहलाते हैं। बात करते हैं तृतीय या सेवा सेक्टर में शामिल व्यवसाय। यहां लिखो तृतीय या सेवा सेक्टर तृतीय क्षेत्र में शामिल व्यवसाय, ठीक है। शामिल व्यवसाय कौन कौन से हैं इसके अंदर, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। इसकी चर्चा करने वाले देखो, क्योंकि इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा सेक्टर भी कहते हैं। इसका मतलब इसमें सेवा जो करने वाले हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। अब सेवा के रूप में कौन कौन से आते हैं तो लिखेंगे साहब, क्या लिखेंगे सर? 1 नंबर आता है डॉक्टर, 1 नंबर आएगा आपका डॉक्टर आ जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आएगा अध्यापक, क्या आ जाएगा? अध्यापक आ जाएगा। 3 नंबर आएगा वकील, क्या आएगा? वकील आ जाएगा भाई। वकील सही लिखा गया मैंने है ना सर? सही कहाँ लिखा है वकील आपने? वकील सही ऐसे थोड़ी है, बड़ी की आएगी, वकील आ जाएगा सर, ठीक है। वकील आ गया। वकील के बाद 4 नंबर हम लिखें तो 4 नंबर लिख सकते हैं अपने परिवहन। क्या लिख सकते हैं? परिवहन के बारे में और भी जानकारी मैं थाने बताऊंगा, परिवहन। और 5 नंबर हम लिख सकते हैं संचार, क्या लिख सकते हैं? संचार लिख सकते हैं। 6 नंबर लिख सकते हैं बैंक, क्या लिख सकते हैं? बैंक लिख दो भाई। 7 नंबर लिख दो बीमा, क्या लिख दो? बीमा। और 8 नंबर लिख दो आप पर्यटन, क्या लिख दो? पर्यटन लिख सकते हैं भाई, पर्यटन, ठीक है, पर्यटन हो जाएगा। ये 8 जो ऐसी सेवाएं हैं जो एक सेवा के रूप में काम करते हैं ये, या क्या करते हैं भाई? सेवा के रूप में कार्य करते हैं ये। अब बात करें अपने, देखो परिवहन की बता रहा था, परिवहन एक ऐसी सेवा है जो उद्योग और मानव दोनों को चलाता है भाई, ठीक है। क्योंकि परिवहन में हम यात्रा भी करते हैं और उद्योग में भी ये लगे होते हैं। अब बात करें, देखो अतः 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 सभी प्रकार की सेवाएं अतः सभी प्रकार की सेवाएं कलाएं होती है। क्या होती है बेटा जी? सेवाएं कलाएं होती है। सभी प्रकार की सेवाएं विशेष कलाएं होती है, ऐसे लिखो, विशेष कलाएं होती है। विशेष कलाएं क्या होती है? विशेष कलाएं होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है, जो भुगतान बदले प्राप्त होती है, यही रुक जाओ बस। क्यों सर? प्रश्न बढ़ाएंगे भाई। अंत्यगम मतलब ये सभी सेवाएं हमें विशेष प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करवाती है जो भुगतान के बदले में आएगी। किसके? भुगतान के बदले में। प्रश्न आए कि तृतीय क्रियाकलाप
तृतीय सेक्टर की ऐसी कौन सी सेवाएं हैं जो भुगतान के रूप में हमें प्राप्त होती है? तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर, परिवहन, बीमा, अध्यापक, संचार, पर्यटन, वकील और बैंक। ये हमें भुगतान के बाद मिलती है। अरे डॉक्टर को भुगतान करते हो तभी तो इलाज होता है, अध्यापक को आप ट्यूशन फीस देते हो तभी पढ़ाता है, और वकील को आप वकालत की फीस देते हो तभी वो वकालत करेगा, परिवहन को परिवहन की फीस, संचार को संचार की, बैंक को हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसमें भी इंटरेस्ट लगता है और लेते हैं तब भी लगता है। बीमा, बीमा, पर्यटन, ये बात आप समझ गए। यहां से अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि तृतीय क्रियाकलाप की कौन सी विशेष सेवाएं होती है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है। सुन लो प्रश्न, प्रश्न सुन लो दोबारा, मैं बोल रहा हूं कि तृतीय क्रियाकलाप की कौन सी सेवाएं होती है जो भुगतान के बदले हमें प्राप्त होती है। तो भाई साहब इनमें से आपको लिखना है, लिख दोगे? लिख देंगे सर। नेक्स्ट सुनो, देखो लिखो, नेक्स्ट बात की लिखो। स्वास्थ्य, 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 शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा विधि, विधि का मतलब कानून, विधि प्रशासन, प्रशासन, विधि प्रशासन और मनोरंजन, और मनोरंजन, मनोरंजन इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि को, इत्यादि को व्यवसायिक, व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है, व्यवसायिक कुशलता, कुशलता की आवश्यकता, की आवश्यकता, आवश्यकता होती है। देखो भाई कितनो गजब वो प्रश्न है कि स्वास्थ्य शिक्षा विधि प्रशासन और मनोरंजन इत्यादि को व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। प्रश्न बताओ सर क्या बनाओगे, अब बात चाल को नहीं। प्रश्न देखो क्या आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा भाई साहब। प्रश्न कैसे आएगा बेटा जी? इस प्रकार से आएगा, नोट बना के क्वेश्चन बना लो, ठीक है? नोट बना के क्वेश्चन बनाओगे कि तृतीयक सेक्टर के अंदर या सेवा सेक्टर के अंदर तृतीयक व्यवसाय, व्यवसाय या हम कह सकते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तृतीयक व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में कौन सी, कौन सी सेवाओं, सेवाओं को व्यवसायिक, व्यवसायिक, व्यवसायिक कुशलता, कुशलता की आवश्यकता, की आवश्यकता होती है, की होती है। तो उत्तर क्या आएगा बेटा जी? देखो इसका उत्तर रहेगा आपका, मैं सीधा ही लिख दूं, इसका उत्तर एक तो रहेगा स्वास्थ्य, भाई क्या रहेगा? स्वास्थ्य रहेगा, एक रहेगा शिक्षा, एक क्या रहेगा? शिक्षा, एक रहेगा विधि, एक क्या रहेगा? विधि, और एक रहेगा प्रशासन, क्या रहेगा? प्रशासन, और मनोरंजन रहेगा भाई, क्या रहेगा? मनोरंजन। ये है कि तृतीयक व्यवसाय की, व्यवसाय में कौन सी ऐसी सेवाएं जिनको व्यवसायिक कुशलता की आवश्यकता होती है। तो आपका उत्तर स्वास्थ्य शिक्षा विधि प्रशासन और मनोरंजन आएगा। क्या आएगा? स्वास्थ्य शिक्षा विधि मनोरंजन आएगा। अब देखो अगर इसको प्रश्न घुमाए कि निम्न में से, निम्न में से स्वास्थ्य शिक्षा विधि और प्रशासन और मनोरंजन जो कुशलताएं हैं ये कौन से सेक्टर के लिए आवश्यक होती है, तो कौन से सेक्टर के लिए आवश्यक होगी? तब उत्तर इसका हो जाएगा तृतीय। क्या हो जाएगा? तृतीय। यानी अपने को हर प्रकार का प्रश्न बनाना आना चाहिए भाई, ठीक है? हर प्रकार से प्रश्न अपने को आएगा तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई बात समझने के? आगे सर, ठीक है? इसी प्रकार एक प्रश्न और बनाओ, मैं यहां बना के नोट लगा के दे देता हूं, नोट लगा के यहां प्रश्न बनाओ, उसका उत्तर ये रहेगा। क्या रहेगा? देखो उत्तर प्रश्न ये है कि इन सेवाओं को, इन सेवाओं को सैद्धांतिक, सैद्धांतिक ज्ञान, कौन सा? थ्योरिकल ज्ञान जो होता है, सैद्धांतिक ज्ञान जो होता है, सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक, और क्रियात्मक प्रशिक्षण, क्रियात्मक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण
शिक्षण, क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता आवश्यकता होती है। पहले तो यहां तक रुक जाओ पर्सन कि तृतीय क्रियाकलाप की कौन सी सेवाओं में सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो उत्तर क्या आएगा बताओ। उत्तर आएगा आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन और मनोरंजन। अगर ये भी याद नहीं है तो आप लिखोगे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, पर्यटन। बात आई समझ में। प्रश्न ऐसे नहीं बनता कि तृतीय क्रियाकलाप की कौन सी सेवाओं को सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो इन सभी सेवाओं की होती है। बता दोगे उत्तर? बता देंगे सर। फिर भी मैं लिख देता हूं, उसके आगे देखो क्या आएगा। उसके आगे लिखना है इन्हें, देखो अभ्यास, अभ्यास बार बार हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यवसायिक बनाता है। अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यवसायिक बनाता है। व्यवसायिक बनाता है। ये लो जी, पर्सन भी बड़ा खतरनाक आगे है कि तृतीय क्रियाकलाप की कौन सी सेवाओं को सैद्धांतिक ज्ञान और क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तथा अभ्यास इन्हें पूर्ण व्यवसायिक बनाता है। यानी बार बार अभ्यास करेंगे तभी वो एक व्यवसाय के रूप में उभरेगा। यानी डॉक्टर अभ्यास नहीं करेगा तो उसे डॉक्टर नहीं डॉक्टर है वो पद्धति वो नहीं आएगी। अध्यापक बार बार पढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा या अभ्यास नहीं करेगा तो पढ़ा नहीं सकेगा। वकील वकालत नहीं करेगा, वकालत का अभ्यास नहीं करेगा तो कैसे करेगा भाई। परिवहन, संचार, इन सभी में क्या है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है। यानी अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो कहीं से कई व्यक्ति को पहुंचा सकती है। बात आई समझ में? पर्सन भी समझ में आ गया क्या? वो आ गया भी समझ एकदम बिल्कुल। अब देखो तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है। अभी नोट लगा के लिख लो। तृतीयक क्रिया कलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, से संबंधित है। ठीक है, सेवा सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, ये बात इतनी समझ में आ गई तुम्हारे? समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जता के, और एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। देखिए भाई, एक लाइन लिखी हुई है तुम्हारी किताब में और लिखा है कि जनशक्ति सेवा, जन जनशक्ति सेवा एक जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारक है। क्यों? क्यों है रे? प्रश्न तो ये बनेगा ना कि जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये बात तो सही है कि जन जो शक्ति है, लोगों की जो शक्ति है, वो सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है। क्यों है ये बताओ ना। क्यों है भाई? क्यों तो लिखेंगे आप भाई, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि अधिकांश क्रियाकलापों क्योंकि अधिकांश अधिकांश क्रियाकलापों अधिकांश क्रियाकलापों का निष्पादन का का निष्पादन निष्पादन का मतलब होता है निपटान, निपटान। ठीक है, निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से व्यावसायिक दृष्टि से व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित प्रशिक्षित दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ विशेषज्ञ ठीक है, और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। और परामर्शदाताओं
द्वारा होता है। गजब वो प्रश्न है भाई। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जनशक्ति सेवा सेक्टर का महत्वपूर्ण कारक है। ये बात एकदम ओके है। क्यों है? क्योंकि अधिकांश क्रियाकलाप का निष्पादन या निपटारा कुशल जो श्रमिक होते हैं, जो अच्छे श्रमिक होते हैं, उनकी व्यवसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित और विशेषज्ञ और परामर्शदाताओं द्वारा होता है। बात बड़ी गजब की है। ठीक है, अब खालिस्तान के लिए लिखो एक लाइन। खालिस्तान आएगा कि आर्थिक विकास आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोगों लोगों का एक बड़ा अनुपात एक लोगों का एक बड़ा अनुपात खालिस्तान में कार्य करता है। ये लो जी, अच्छा खालिस्तान है और आना चाहिए। ये कह रहा है कि आर्थिक विकास की जो आरंभिक अवस्था थी उसमें लोगों का एक बड़ा अनुपात है, वो प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। इसमें क्या आ जाएगा बेटा जी? प्राथमिक सेक्टर आ जाएगा, या प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, प्राथमिक सेवा सेक्टर आ जाएगा, प्राथमिक सेक्टर आ जाएगा। भाई कौन सा उत्तर आ जाएगा इसका? प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, इसी प्रकार एक प्रश्न और बताओ। एक प्रश्न तो क्या गजब कोई प्रश्न है वो। ठीक है, गजब को यह है कि जबरदस्त प्रश्न है। लिखो, एक विकसित अर्थव्यवस्था में, यहां लिख देता हूं मैं, एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक खालिस्तान, हम ब्लैंक कह सकते हैं, खालिस्तान क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। खालिस्तान क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं। इसके आगे और भी लाइन है, लेकिन इतनी यहां तक खालिस्तान के लिए तैयार करो तुम। ये कह रहा है कि जो विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक जो श्रमिक है खालिस्तान क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं, तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप में। उत्तर क्या आ जाएगा बेटा जी इसका? तृतीयक क्रियाकलापों में। कहां पे? तृतीयक क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं भाई विकसित अर्थव्यवस्था वाले। अगर उल्टो पूछ ले तो अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में बहुसंख्यक श्रमिक क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं, तो प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर में आएगा साहब। ठीक है, यानी विकसित जो देश है, विकासशील देशों में, विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक खालिस्तान क्रियाकलापों में रोजगार पाते हैं, तो उत्तर आएगा आपका द्वितीयक क्रियाकलाप। क्या आएगा? द्वितीयक। लिखो, और इसके आगे लिखो, और अपेक्षाकृत कम संख्या में द्वितीयक क्रियाकलाप में कार्यरत है। हम द्वितीय सेक्टर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्वितीय सेक्टर। अगर प्रश्न आए कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में कम श्रमिकों की संख्या है, या कम श्रमिक है, वो किस सेक्टर में कार्यरत है या रोजगार पाते हैं, तो आपका उत्तर आएगा द्वितीय में। किसमें? द्वितीय में। बात आगे की समझ में। विकासशील देश की बात पूछे भी, प्रश्न ऐसे आ जाए कि निम्न में से
विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक रोजगार पाते हैं। देखो मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ प्रश्न लिख देता हूँ, गौर कर लेना भाई साहब। पूछ सकता है कि विकासशील 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 अर्थव्यवस्था 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 में बहुसंख्यक श्रमिक श्रमिक खालिस्तान क्रियाकलाप में रोजगार पाते हैं। तो कहाँ रोजगार मिलेगा इनको भाई? रोजगार, ये तो लिखा नहीं पूरा भी, रोजगार पाते हैं लिखो, रोजगार, यहाँ रोजगार है, रोजगार पाते हैं। देखो ये कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक है, वो किस सेक्टर में रोजगार पाते हैं? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा सर? सीधा सीधा आ जाएगा द्वितीय सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में या द्वितीय क्रियाकलापों में रोजगार अधिक पाते हैं। और अपेक्षाकृत कम क्या हो जाएगा? विकासशील वाले जो ज्यादा देश, विकासशील वाले बहुसंख्यक श्रमिक है ना, वो तृतीय सेक्टर में कम रोजगार पाते हैं। किसमें? तृतीय सेक्टर में। ये भी ध्यान रखना है, उल्टा भी पूछ सकता है। ठीक है, इससे और गजब क्लास क्या हो सकती है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, बार बार कहने की जरूरत है ना, पढ़नी ना चाहिए रटाबरू। ओके ओके, आगे लिखो। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट है कि तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन, तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन एवं विनिमय दोनों शामिल होते हैं, दोनों शामिल होते हैं भाई। ये प्रश्न बहुत बारी पूछ चुका है बोर्ड बड़ा, कि उत्पादन और विनिमय वो किस सेक्टर के अंदर शामिल किए जाते हैं? तो उत्तर आता है तृतीयक सेक्टर। क्या आता है भाई? तृतीयक सेक्टर आता है। अब बात करें हम उत्पादन में, तो उत्पादन में वो सेवाएं उपलब्ध होती है जो सेवाओं को उपलब्ध करवाई जब मिलती है। ठीक है, तो इसमें लिखिए उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है भाई। ये गजब की लाइन है, शामिल होती है। सीधा सीधा पूछेगा कि उत्पादन में शामिल किया जाता है सेवाओं की उपलब्धता को। किसको? सेवाओं की उपलब्धता को शामिल किया जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि उत्पादन में शामिल किया जाता है, तो उत्तर आएगा सेवाओं की उपलब्धता को। किसको? सेवा की उपलब्धता को शामिल किया जाएगा। ठीक है सर, बात आगे समझे। और जिनका उपभोग, लिखो जिनका उपभोग किया जाता है, जिनका उपभोग किया जाता है भाई, किया जाता है। ये लो, ये गजब की लाइन और गजब का प्रश्न बना आपके लिए। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न मैं आपको बना बना के दे रहा हूँ, क्लास देखोगे पूरी तो तब समझ में आएगी। बीच में गचड़ पचड़ करके भाग जाओगे तो कोई समझ में नहीं आएगी। आज इससे अच्छा तुम देखा करो ना भाई। हाथ जोड़ के विनती है, या तो क्लास पूरी देखो या देखो मत, क्लास को खराब मत करो। ठीक है, जिसको अच्छी लग रही है क्लास वो देख लें, अन्यथा यहाँ चैनल से भाग जाएं। कोई जरूरत नहीं है उन बच्चों की जो चैनल पे आते हैं 2 मिनट के लिए ऐसे अनास नाप करके चले जाते हैं, तो उनको कोई जरूरत नहीं है, वो जाएं, आपकी मर्जी, कहीं जाएं, हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं उन बच्चों को पढ़ा लूंगा जो कम बच्चे पढ़ लेंगे, अच्छी बात है। पढ़ेंगे तो ईमानदारी से, ये खात तो नहीं पड़ेगी, ये खात बैठी है यहाँ। लिखो नेक्स्ट खालिस्तान लिखो, उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक व वेतन के रूप में
के रूप में मापा जाता है, मापा जाता है। देखो कितना गजब वो प्रश्न बन गयो। प्रश्न बना के दूं सर, बना के दो ना, यहाँ थोड़ी काम चाल है। लिखो, प्रश्न ये है कि उत्पादन उत्पादन को परोक्ष रूप में, परोक्ष रूप से, देखो रूप से किस रूप में मापा जाता है, किस रूप में मापा जाता है भाई, मापा जाता है। ये प्रश्न आपका गजब बन गया। ठीक है, किंतु परंतु नहीं है। उत्पादन को परोक्ष रूप से किस रूप में मापा जाता है, तो उत्तर आएगा सर, क्या आएगा? एक तो उत्तर लिखो इसमें, पारिश्रमिक, पारिश्रमिक के रूप में, और दूसरा लिखो वेतन के रूप में। दूसरा कौन सा? वेतन के रूप में। इसका मतलब पारिश्रमिक का मतलब अपने जो मजदूरी की है उसका पैसा दो। पारिश्रमिक का मतलब है आपने जो काम किया है, परिश्रम किया है, उसका वेतन आपको मिलना चाहिए, और वेतन के रूप में इसको मापा जाता है। बात आई समझ में? क्या आई सर? ठीक है, बात समझ में आई तो एक बार सेकंड शॉट इसका ले लो। फिर विनिमय की बात करते हैं। किसकी? विनिमय की बात करते हैं। विनिमय, विनिमय लिख लो, गलत लिख रखा है, विनिमय। ठीक है, विनिमय की बातें करते हैं। उतारो फटाफट उतारो भाई। देखिए विनिमय, विनिमय के अंतर्गत व्यापार क्या आएगा बेटा जी? व्यापार आ सकता है आपका, परिवहन, परिवहन और संचार, और संचार इनको शामिल किया जाता है भाई। संचार सुविधाएं शामिल होती है, संचार सुविधाएं शामिल होती है, होती है। ठीक है, इसका भी सर मेरे को प्रश्न बना के दे दो, ऐसे बनता नहीं है हमारे से। बनाए, पहले एक लाइन इसके आगे वो लिखो, जिनका उपयोग, जिनका उपयोग दूरी निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, विनिमय का प्रयोग है ज्यादातर जो दूरी होती है उसको निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। अब प्रश्न ये बनता है आपसे, प्रश्न देखो क्या बन रहा है, प्रश्न ये बन रहा है भाई साहब कि विनिमय, विनिमय में शामिल किया जाता है, विनिमय में शामिल किया जाता है, ये प्रश्न है, किया जाता है। और आपसे पूछ रहा है किसको शामिल किया जाता है, तो आपका गजब का उत्तर आना चाहिए। क्या सर? एक तो किया जाता है व्यापार को शामिल, किसको? व्यापार को। एक किया जाता है सर परिवहन को किया जाता है, किसको? परिवहन को। एक किया जाता है सर संचार को, किसको किया जाता है? संचार को। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही जो है ये दूरी को निष्प्रभाव करते हैं, दूरी को निष्प्रभाव, निष्प्रभाव करते हैं। गजब को प्रश्न आ गया, को नहीं आ गया तर्क में? ठीक है, कि विनिमय की कौन सी सेवाएं हैं जो दूरी को निष्प्रभाव करती है? विनिमय की कौन सी सेवाएं हैं जो दूरी को निष्प्रभाव करती है? व्यापार, परिवहन और संचार। व्यापार, परिवहन और संचार। बताओ इससे अच्छा प्रश्न क्या होगा? अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है कि तृतीयक क्रियाकलापों में, ओहो गजब को प्रश्न आएगा, तृतीयक क्रियाकलापों में, कलापों में मूर्त कौन सी वस्तुएं हैं? मूर्त वस्तुओं की बजाय, मूर्त वस्तुओं की बजाय, मूर्त वस्तुओं की बजाय व्यवसायिक
मूर्त वस्तुओं की बजाय, अच्छा मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय, देखो मूर्त वस्तुओं के उत्पादन, सॉरी उत्पादन की बजाय कौन सा आता है, बजाय सेवाओं का व्यवसायिक, बजाय सेवाओं का व्यवसायिक सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है, उत्पादन सम्मिलित होता है भाई, सम्मिलित होता है। और यहीं से प्रश्न पूछा था पीछे बोर्ड में, प्रश्न क्या आया था, सम्मिलित होता है वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण, इसके आगे लिखो वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती, प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होती है, वे प्रत्यक्ष रूप से प्रकरण में शामिल नहीं होती है। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, पहले तो पढ़ो प्रश्न को भाई, इस लाइन को पढ़ो, खालिस्तान भी ये सब कुछ चाहिए कि तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन शामिल होता है, यह बात सही है। और यहाँ प्रश्न बनता है कि तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं की उत्पादन की बजाय खालिस्तान सेवाओं का उत्पादन होता है, तो व्यवसायिक आ जाएगी, इसमें कौन सी व्यवसाय आ जाएगी, कौन सी सेवाएं आ जाएगी, व्यवसायिक सेवाएं आ जाएगी। अब सुनो प्रश्न आया था ये वाला भाई, प्रश्न ये आया, बड़ा गजब का प्रश्न आया, और प्रश्न था कि तृतीयक क्रियाकलापों में, देखो तृतीयक सेक्टर लिख दूं मैं, तृतीयक सेक्टर में शामिल सेवाएं हैं, कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ये लिखो, सेक्टर में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, उत्पादन होता है। ये गजब को प्रश्न हो भाई, ठीक है, बोर्ड ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, बोर्ड ने पूछा, और ए ऑप्शन इसका ये डाला उसने, मूर्त, कौन सी वस्तुएं, मूर्त वस्तुएं, मैं लिख देता हूं आगे, मूर्त वस्तुएं। बी ऑप्शन इसने ये डाला, अमूर्त वस्तुएं, अमूर्त वस्तुएं, ठीक है भाई। और सी ऑप्शन ये डाला, ए और बी डाला सा। डी ऑप्शन ये डाला कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये मेरे ऑप्शन नहीं है, ये बोर्ड के ऑप्शन है। प्रश्न था कि तृतीय सेक्टर में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होता है, ठीक है, तो इसका उत्तर देखो ऊपर वाली लाइन में है, इस लाइन में इसका उत्तर है, लाइन को पढ़ो, क्या कह रहा है लाइन, कि तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय, यानी उसकी तुलना में कौन सी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का व्यवसायिक उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब आता है कि अमूर्त सेवाएं, कौन सी सेवाएं, अमूर्त सेवाएं इसमें शामिल होगी, कौन सी होगी, शामिल होगी। अब देख लो जहां अमूर्त लगा है वो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तर। मूर्त वस्तुएं मत करना बेटा जी, वहां लिखा है कि मूर्त वस्तुओं की तुलना में, देखो बजाय लिखा, इसका मतलब क्या, तुलना में, कौन सी सेवाएं, व्यवसायिक सेवाओं का उत्पादन इसमें शामिल होता है, तो व्यवसायिक सेवाओं का उत्पादन वो किस में आता है, अमूर्त सेवाओं में आता है। कौन सी वस्तु आ जाएगी, अमूर्त वस्तुओं में आपको बताऊंगा, जैसे एक नलसाज है, एक बिजली का मिस्त्री है, एक टेक्नीशियन है, एक अध्यापक है, एक डॉक्टर है, एक वकील है, ये सारे क्या है, अमूर्त सेवाएं हैं, क्या है, ये सारे अमूर्त सेवाएं हैं। ठीक है सर, लिखो भाई, उदाहरण लिख लो रे टापरो, उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो, एक नलसाज प्लम्बर, एक
नल साज, ये होता है प्लम्बर। क्या होता है? प्लम्बर। ठीक है सर। और बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री आ जाएगा, ये भी एक अमूर्त सेवाएं हैं। उसके बाद बिजली मिस्त्री के बाद हम बात करें तकनीशियन आ जाएगा, तकनीशियन, तकनीशियन, तकनीशियन या टेक्नीशियन आप बोलते हो, तकनीशियन आ जाएगा, सॉरी। एक आ जाएगा धोबी, क्या आ जाएगा? धोबी भी आ जाएगा, नाई भी आ जाएगा। ठीक है सर। अध्यापक भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अध्यापक है। वकील है आपका, वकील है। आपके डॉक्टर है, क्या है? डॉक्टर है। वकील, डॉक्टर। दुकानदार भी आ जाएगा, दुकानदार, दुकानदार, दुकानदार के साथ चालक भी आएगा, क्या आएगा? चालक भी आएगा। चालक आएगा साहब। कोषापाल, कोषपाल भी आएगा, क्या आएगा? कोषपाल, क्या आएगा? कोषपाल आएगा भी, कोषपाल आ गया सर। और वकील, डॉक्टर, प्रशासन भी आएगा, क्या आएगा? प्रशासन, क्या आएगा भाई? प्रशासन, प्रशासन भी इसमें शामिल होगा। तो ये सारे काम करने वाले, प्रत्यक्ष सारे काम करने वाले इसके अमूर्त वस्तुओं के सामान्य उदाहरण है भाई। ये कौन सी वस्तु है सारी? ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे अमूर्त में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ये अमूर्त आ जाएंगे भी। अमूर्त सेवाएं हैं ये। कौन सी सेवाएं हैं? अमूर्त सेवाएं हैं। ठीक है, या अमूर्त वस्तुएं बोल दो। अमूर्त सेवाएं हैं जिनको तृतीय सेक्टर के अंदर शामिल किया जाता है। मूर्त वस्तुएं नहीं है, अमूर्त सेवाएं हैं ये। ओके ओके सर। क्लास अच्छी लग रही है? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और ये आज का सामान्य परिचय हो गया, इतना ही कराऊंगा मैं। कल द्वितीय और तृतीय सेक्टर के अंदर पढ़ेंगे और उसके प्रकार भी पढ़ेंगे तृतीय सेक्टर के। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और मैसेज जरूर करना कैसी क्लास है। अगर कुछ कमी है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।